वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश इसलिए हूँ कि थोड़ा तो प्रकृति अपनी सजा दे रही है। और लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये ठीक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ठाकरे परिवार पर लागू हो रहा है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कौन सोच सकता था, जिनके नाम से एकदम महाराष्ट्र में पत्ता नहीं हिल रहा था, थर्राते थे लोग बाग, पुलिस जिनके इशारे पर नाच रही थी, ब्यूरोक्रेट्स सारे सलाम कर रहे थे, वो अब बिल्कुल निहत्थे से इस अवस्था में है जैसे कि कोई पाप से लदा हुआ व्यक्ति आत्मग्लानि से बोध होकर के, और लगता है कि मुझे मृत्यु आ जाए, और मृत्यु भी मना कर देती है कि तुझ जैसे गिरे हुए इंसान से पर तो मैं भी आना स्वीकार नहीं करूंगी। इस अवस्था पर ये लोग पहुंचे हैं। आज मुझे क्षमा करना, मैं तल्ख बोल रहा हूँ, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से दिशा सालियान को मारा गया, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, और ये ठहाके लगा करके और उससे बचने के आखिरी उपाय वहाँ पर करते रहे, अभी भी आखिरी उपाय ही कर रहे हैं। अभी भी जो 22 जून 2026 को हीरिंग है मुंबई के हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी अड़ंगे पर अड़ंगे इन्हीं लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सारा मीडिया जानता है, सारे लोग जानते हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं कि इसमें आदित्य और उद्धव के जो पापाचार से युक्त जो मशीनरी है, जिसमें कहीं स्मगलर्स भी जुड़े हुए हैं, मर्डरर जुड़े हुए हैं, ड्रग पेडलर जुड़े हुए हैं, सुपारी किलर जुड़े हुए हैं, वे सब मिलकर के शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं शायद जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि शायद न्यायाधीश गण भी डरे हुए होंगे, जिससे तारीख पर तारीख 1.5 साल हो गया। कहाँ तो ये कि 2 हीरिंग के बाद ही सुनवाई सामने हो रही थी, कहाँ तो न्यायालय पूरा सुओ मोटो ले लेता है, जिसे भोपाल के उस जो ट्यूषा शर्मा के संदर्भ में लिया, और कहाँ सरेआम बाप गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा करके सतीश सालियान कह रहा मेरी बेटी का मर्डर हुआ, मेरी बेटी के साथ में दुराचार किया, सामूहिक दुराचार किया, फिर उसको फेंक दिया, और चूंकि ये सत्ता में चूर थे, इससे डर के मारे मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, और मुझे इस तरीके से चारों ओर से प्रेशर दिया गया कि मैंने सबके सामने सत्य नहीं उगला, बल्कि वो बोला जो ये षड्यंत्रकारी चाहते थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा मन थोड़ा प्रसन्न है। शायद दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने वाले जितने लोग हैं, आज कहीं तो कलेजे पर ठंडक लग रही होगी। आज वो जो 2 साधु जिनको तड़पा करके, बल्कि 3 लोग थे, तड़पा करके पाल घर में मार दिया गया, जब सत्ता के नशे में चूर होकर उद्धव ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक उसमें से कई सारे तो फरार हैं, और कई सारे जो अंदर आए थे उनको जमानतें हो गई, उस केस को पेंडिंग डाल दिया गया, सच्चाई सामने नहीं आने दी। वहाँ पे जो दुराचारी लोग थे उनको राज्याश्रय प्राप्त हुआ। लेकिन आज मेरी आत्मा बहुत खुश है। आज आप भी शायद बहुत खुश होंगे जब आपको पता चला होगा कि 9 सांसदों पर इतराने वाला, क्योंकि विधानसभा में तो इनके खेल खत्म हो गए। अभी जो विधानसभा हुई थी उसमें से इनके 10 विधायक भी नहीं हैं। यूबीटी के खत्म हो गया ना, खेल खत्म हो गया पूरा। और रही सही जिन 9 सांसदों पर इतरा करते थे, और 9 में से 6 ने बाकायदा आज विलय कर लिया एक नाथ शिंदे की पार्टी में, अर्थात मूल शिवसेना में। ये तो नकली शिवसेना है उद्धव की, लूटखोर, जो केवल चंदा उगाई का काम करती थी, लोगों को मारने का काम करती थी। तो अभी मुंबई महानगर पालिका भी चली गई, विधानसभा चली गई, और लोकसभा से भी पत्ता साफ है। अब कुल मिला के कौन बच रहे हैं? कुल मिला के बच रहे हैं अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय जाधव। कहते हैं कि संजय के भी जाने का चल रहा है, 6 तो जा चुके हैं, 7वां भी एकदम तैयार बैठा। तो अब जा कर के मुझे लगता है उनका तो शायद प्रक्रिया हो गई, वो 2/3 की, उनका तो काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो बचे हुए हैं अरविंद सावंत, अनिल देसाई, क्योंकि संजय जाधव के तो जाने का सुन रहे हैं अभी, वो शाम तक उसका भी हो जाएगा।
अब क्या बचा? आदित्य ठाकरे, अब क्या? अब भाग लो जितना जल्दी अपना। बताते हैं कि तुम्हारे पास में भी एक से अधिक पासपोर्ट है, किसी न किसी पासपोर्ट का सहारा लेके भाग लो यहाँ से, क्योंकि अब जो दुर्गत होगी ये जनता है, ये सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले हैं, ये दिशा सालियान को चाहने वाले हैं, इन दोनों बच्चों के प्रति जो लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वकील 50 से ज़्यादा वकील बिना फीस के दिशा सालियान का केस लड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो खुद ही उनके परिवार वाले भी लड़ रहे हैं। तो अब जो है आदित्य, अब तुम्हारी खैर नहीं, बहुत हो लिया, बहुत हो लिया। और सब कुछ साफ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? कहते हैं कि कल रात्रि में आदित्य ठाकरे और उसका बाप, पिताजी, तथाकथित पिताजी, तथाकथित ही बोलना चाहिए, उद्धव ठाकरे के बीच कहा सुनी हो गई। और किसी भी बाप के लिए तो वो मरने समान होता है जब बेटा पलट करके जवाब दे दे। कहते हैं कि उद्धव ने कहा कि तेरी जिद थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, बल्कि मुख्यमंत्री बनने की जिद तो तेरी थी, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं मुख्यमंत्री बना। न वो जिद होती, न अमित शाह का अपमान करते, न बीजेपी से हमारा गठबंधन खत्म होता, न फिर बाद में हमें वो कुर्सी का लालच दिखता, और न तू मैं मुख्यमंत्री बनता, न तू फिर बाद में समान प्रशासन मंत्री 3-4 मंत्रालय तेरे पास रहते, और न तू ये दुराचार करता, न वो साधु मरते। सब तेरे कारण से हुआ। तो कहते हैं कि आदित्य ठाकरे ने चश्मा टेबल पर रख करके और पलट करके कहा कि अपने गिरेबान में भी झांक के देख लो, सब मेरा ही दोष नहीं है। किसी बाप के लिए इससे ज़्यादा अपमान के लिए मरने समान होता है कि बाप का बच्चा पलट करके जवाब दे दे। उस माँ को भी शर्म करना चाहिए जिसने ऐसी संतान दी। तो अब आदित्य तो जाना ही अंदर, और साथ में उद्धव भी जाएगा 120B में, षड्यंत्र में। लंबा काम होगा, और अब दुनिया का कोई कोर्ट अब इन बाप बेटे को बचाने वाला नहीं है। अब जो सतीश सालियान की पिटीशन है कि आदित्य का गिरफ्तार करके FIR दर्ज हो, और इन पर मैं तो कहता हूँ रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि इनको जब तक इनके वो जो कमरे के अंधेरे कमरे में इनसे पूछताछ नहीं होगी पुलिस वालों की, SIT की, ठुकाई पिटाई करने वालों की, तब तक बाप बेटे सही बात थोड़ी उगलेगी। तो अब वो समय आ गया है। और आज जब UB टीम में टूट करके और शिवसेना मूल में ये लोग लौटे, ख़त्म हो गया सब कुछ, तो ठंडे छींटे पालघर के साधुओं को भी मिले होंगे। और आज दिशा और सुशांत के न्याय चाहने वाले लोगों को भी थोड़ा सा और भरोसा बढ़ गया कि 22 जून को FIR हो जाएगी। आपको ये वीडियो में और आशान्विति लगी हो तो कमेंट बोलिएगा और साथ दीजिएगा। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, जान हथेली पे लेके इन हत्यारों से हम लड़ रहे हैं, इन स्मगलरों से हम लड़ रहे हैं, विदेशों में बैठे दाऊद इब्राहिम के इन दलालों से हम लड़ रहे हैं। इसे साथ दीजिए। जो भी इस दौर में लड़ रहा है सत्य के लिए, वो किसी सिपाही से कम नहीं है। हम भी उन सिपाहियों में शामिल हैं। भारत माता की जय।